नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंग। एक बार फिर से मैंने रीट मेंस के अंदर जो लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट थे उन सब की मेरिटें मैंने बताई थी और एक बच गया था हमारा संस्कृत। तो संस्कृत वाले रो रहे थे कि सर आखिरकार हमारी भी जो मेरिट है वो बताओ कि आखिर हमारी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो काफ़ी मेरे को संस्कृत वाले पेपर का एनालाइज है वो करना पड़ा आखिरकार, और मैंने 150 सवाल है वो आराम से देखे थे। उसमें बहुत ही शानदार लेवल था, बहुत ही सामान्य लेवल दिया गया था, किसी प्रकार का कोई हार्ड सवाल इतना कुछ था नहीं। और बाकी फिर मैंने काफ़ी जो संस्कृत के जो अभ्यर्थी थे उनसे भी चर्चाएं की है। तो वहाँ पर उन सब का एनालाइज करने के तुरंत बाद मेरे को जो पता चला है जो संभावित जो कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो उसके बारे में हम लोग आखिरकार आज हम चर्चाएं कर ही लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं सामान्य जानकारी लूँगा। सामान्य जो जानकारी है उसके अंदर अपने को पता है कि जो कुल पद है वो कितने रह सकते हैं। इनके अंदर जो संस्कृत के अंदर जो कुल पद है वो इतने रहेंगे। इसके अंदर दो भागों में ये चला जाएगा, एक जाएगा हमारे नॉन टीएसपी के अंदर और एक जो मामला है वो हमारे जाएगा सीधा टीएसपी के अंदर। अब मामला ये है कि इन दोनों की जो मेरिट है वो अलग अलग पद है, तो इनके सामने हम 1352 पद है वो नॉन टीएसपी के करेंगे और बाकी जो बच जाते हैं हमारे साथ में जैसे टीएसपी। अब जो टीएसपी वाले जो पद है वो हम लोग कर लेंगे कितने, हमारे साथ में 476 जो पद है वो किसके हो जाएंगे, टीएसपी के हो जाएंगे। ठीक है, और हमने ये नॉर्मली बात आप सबको पता है। और उसके बाद हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं तो आखिर इनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, उन कट ऑफ की चर्चा करना ज़रूरी था। इसलिए हम अगर बात करते हैं सबसे पहले जनरल की कि आखिर जनरल की कितनी रहेगी, फिर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की है वो कितनी रहेगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, इसके बारे में चर्चाएं देखते हैं, और उसके बाद जो बचता है एससी और एसटी, इनके बारे में भी हम चर्चाएं कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन टीएसपी की। आखिर नॉन टीएसपी के अंदर मामला क्या बनेगा, और इधर हम बात कर लेते हैं टीएसपी के अंदर की टीएसपी के मामला क्या बनेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल की जो मेरिट है वो कितनी रहेगी। जनरल की जो संस्कृत के अंदर हम अगर देखते हैं तो इनकी जो मेरिट है वो 210 से 215, जिसके इसके बीच में नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं और किसी प्रकार का उनको कोई खतरा नहीं है। ओबीसी के अंदर हम चर्चा करते हैं तो इनकी जो मेरिट है वो 205 से 210 इनके बीच में रहेगी। और इधर हम ईडब्ल्यूएस के अंदर हम चर्चा करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो मामला है वो हमारे रहेगा 203 से 207 इनके बीच में रहेगा। और इधर हम एससी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एससी का जो मामला बनेगा वो 195 से 200, ये यहाँ पर एससी का रहेगा। और एसटी का हम अगर बात कर लेते हैं तो 190 से 195, इसके बीच में जो ये मेरिट है वो पूरी तरह से रहने की संभावना बनती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं टीएसपी का मामला तो जनरल के अंदर ये रहा, और ये रहा एससी के अंदर, ये रहा एसटी के अंदर। तो जनरल के अंदर जो मेरिट रहती है वो इनकी मेरिट रहेगी हमारे 180 से 190, इसके बीच में है वो टीएसपी वालों का मामला बन जाएगा। और एससी का जो मामला है उसके अंदर हम अगर देखते हैं तो एससी का जो मामला है वो बनेगा हमारे साथ में 165 से कितना जाएगा, 175, इसके बीच में जो भी रहेगी जो इनके नंबर बीच में आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। और इनका जो मामला बनेगा वो 167 से 177, इनके बीच में इनकी जो मेरिट है वो रहने की पूरी संभावनाएं बनती है। और अगर महिला अभ्यर्थियों की हम अगर बात करते हैं तो महिलाएं अभ्यर्थी आमतौर पर सभी एग्ज़ाम के अंदर है वो इनकी जो महिलाएं की जो मेरिट है वो नीचे रहती है, तो इनकी जो मेरिट है वो महिलाओं की हल्की हल्की नीचे रह जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, और आपके संस्कृत के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।